तो स्टीरियोजेनिक सेंटर, अभी तक हम लोग ने स्टीरियो सेंटर देखा हुआ था, इसको तुम लिखते हो SGC। ठीक है, कोई ऐसा लोकेशन या कोई ऐसा एरिया, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसा एरिया या फिर कोई ऐसा लोकेशन जहां से आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तुम ऐसे सिंपल सा बोल सकते हो वो पूरा एरिया जहां से हमको आइसोमर मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इट इज एन एरिया और लोकेशन or a point present in a molecule about which the pair of stereomers is obtained। ठीक है, ये वो पूरा एरिया होता है जहां से आइसोमर बनते हैं। जैसे सपोज करो, एग्जांपल एकदम अपन छोटा वाला लेते जैसे स्टार्टिंग में लिए थे। ठीक है, HCl ले, HCl नहीं बोल देता। ठीक है, इसमें आइसोमर बन सकते हैं क्या? बनेगा ना, सीज और ट्रांस। इसी में अगर मैं तुमको बोलूं स्टीरियो सेंटर कितने, तो क्या बोलोगे? 2 होंगे। ठीक है, बट इसी में जब मैं तुमको बोलूंगा ना स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, वो पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहां से आइसोमर ऑब्टेन हो रहे हैं। तो ये पूरे लोकेशन को तुम बोलते हो स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, समझा? ये पूरा लोकेशन क्या बोला जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। मतलब एक लोकेशन है इसके पास जहां से स्टीरियोजेनिक सेंटर बन रहे हैं या जहां से आइसोमर बन रहा है। तो तुम बोलने को ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, कि मैक्सिमम टाइम ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है वो एक ही आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, स्टीरियो सेंटर बहुत सारे हो सकते हैं बट स्टीरियोजेनिक सेंटर तुमको एक ही दिखेगा या किसी किसी केस में 2 दिखेगा। ठीक है, बट 90% केसेस में ये एक ही दिखेगा तुमको। अब देखो, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मैं तुमको बोलूं GI पॉसिबल है क्या? तो GI नॉट पॉसिबल है, सीधी सी बात है। कोई भी सीज और ट्रांस इसमें नहीं बन सकते। ठीक है, बट इसमें तुमको कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या इस मॉलिक्यूल में? नहीं दिख रही है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव तो मॉलिक्यूल तभी होता है ना जब वो क्या शो कर सके, RS कॉन्फ़िगरेशन। राइट? ठीक है, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है बट ऑप्टिकल आइसोमर है क्या? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, सीधी सी बात है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और अगर इसमें आइसोमेरिज्म है तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें अब स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं। तो ये पूरा जो लोकेशन है कार्बन का, यही क्या बोला जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्योंकि यही वो चीजें हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की टेंडेंसी रख रही है। तो ये पूरा लोकेशन क्या बोलोगे, 1। मेरा बताने का मतलब ये था ये एग्जांपल से कि तुम हमेशा GI नहीं देखोगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर भी तो हो सकते हैं उसमें। COS POS नहीं है तो डायरेक्ट ऑप्टिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर है तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर भी होगा। ठीक है, तो इसमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। दूसरा देखो, जैसे ये क्या लगता है इसमें, इसमें GI। ठीक है, इसमें अगर मैं तुमको बोलूं SC कितना है और SGC कितना है तो क्या बोलोगे?
SGC ये पूरा लोकेशन होगा ना, तो ये भी एक हो जाएगा। क्लियर? SGC के डेफिनेशन में तुम देखो, ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या है, बेसिकली मैंने तुमको बता दिया कि ये आइसोमर शो करेगा। अब SGC के डेफिनेशन में तुमने लिखा हुआ है, इट इज एन एरिया, अ लोकेशन और अ पॉइंट। वो एक पॉइंट भी हो सकता है, तो मतलब इसमें SGC भी कितना होगा, एक होगा, क्योंकि ये भी तो एक टाइप का लोकेशन ही है, तो इसमें भी SC भी एक होगा और SGC भी एक होगा। क्लियर? ठीक है, चलेगा। वाला केस में तुमको क्या बता रहा था मालूम है, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला मान लो HCH3 है और HCH3 है। क्लियर? ये है मेरे पास। मैं तुमको बोलूँ इसमें कितने SC हैं और कितने SGC हैं, तो ये सब एग्जांपल थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। SC तो मैं बता सकता हूँ ना, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो ये सिस और ट्रांस बनाएंगे, तो ये भी स्टीरियो सेंटर है और ये भी स्टीरियो सेंटर है, दो हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा SGC कितने, तो तुमको लगता होगा कि एक ही SGC तो है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कार्बन भी क्या है, देखो कायरल कार्बन है, और ये कार्बन भी क्या है, कायरल है। अब ये कार्बन भी एबिलिटी रखता है एरएस कॉन्फ़िगरेशन शो करने की, और ये भी रखता है, मतलब इन दोनों मिला के मेरे को कितने आइसोमर दे सकते हैं, टोटल 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका SGC का लोकेशन खाली ये होगा और इसके SGC का लोकेशन खाली ये होगा, तो यहाँ पे SGC भी कितने आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जबकि इस वाले में देखो ये दोनों कायरल कार्बन नहीं है, ये वाली और ये वाली पोजीशन क्या है, इसमें आइडेंटिकल है, तो इसमें कायरल कार्बन नहीं थे, इसीलिए हम लोग ने एक ही SGC लिया था। बट इस वाले स्ट्रक्चर में ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, ये भी RS शो कर सकता है और ये भी कर सकता है, जिसकी वजह से अपने को SGC कितने लेने पड़ेंगे, 2। अगर एक पेयर आइसोमर बन रहा है, ठीक है, कहीं लिख लो, इफ वन पेयर फॉर्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पेयर बन रहा था तो SGC कितने थे, एक ही SGC था। बट अब मेरे पास कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे, तो अगर 2 पेयर बनेंगे, ठीक है, तो SGC भी कितना बोला जाएगा, 2 SGC। तो कायरल वाले केस में थोड़ा ध्यान में रखोगे, बाकी तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्लियर? SGC 2 होगा, कैसे, सोच सोचो थोड़ा। SC कितने लिख दो, 2 लिख दो SC, नहीं रे, SG SG एस ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो सेम ही है ना, फिर आगे भी मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे भी सेम ही चीजें मिल रही मेरे को। अगर मैं इससे ये पकड़ूं तो भी इस पे दोनों आएंगे, ये आऊं तो भी दोनों आएंगे, तो इसमें 2 ही बनेंगे, प्लस SGC 1 होगा। SGC में क्या हो गया, आप लेट आ गए ना थोड़ा सा। SGC मतलब होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है, जैसे ये पूरी लोकेशन है ना, यहाँ पे आइसोमर बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं SGC। इस मॉलिक्यूल में एक ही लोकेशन है ना जो आइसोमर बना रही है, इसीलिए हम लोग SGC 1 ले रहे हैं।
अब इसमें स्टीरियो सेंटर तूने कैसे लिया, दो लिया, एक इसको एक इसको, बट जब मैं एसजीसी बोलूंगा तो ये पूरा लोकेशन काउंट होता है इसे। तो कितना लोकेशन है, एक ही। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, ये कायरल कार्बन बोलूं क्या मैं? बोलेंगे भाई, बोलेंगे, सुनो क्यों। इस कार्बन पे एक जगह Cl है, एक जगह मिथाइल पे Cl है, और एक जगह ये इथाइल वाला ग्रुप है, और चौथा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे भी देखो, एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, फिर ये इथाइल ग्रुप है, फिर एक मिथाइल इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल है। जबकि यहाँ वाले पे देखो, ये दोनों ग्रुप सेम हो जा रहे थे। समझ रहा है? इस इसमें अगर मैं एक कार्बन को पकड़ूं तो कोई भी दो ग्रुप सेम आ रहे हैं क्या? एक Cl है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, और एक हाइड्रोजन है। तो ये भी कायरल है। जब इसकी बात करूंगा तो इसमें एक Cl, एक हाइड्रोजन, एक इथाइल और एक मिथाइल। राइट, तो दोनों कायरल है। अब स्टीरियो सेंटर कितने आ गए इसमें? दो आ गए। और स्टीरियोजेनिक मतलब, अब ये वाला लोकेशन भी आर एस शो कर सकता है, और ये लोकेशन भी आर एस शो कर सकता है। तो स्टीरियोजेनिक 2 हो जाएंगे इसमें। समझा?